योगी कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस और समाजवादियों को अपनी करतूतों पर पछतावा हो रहा है। जो लोग जय श्री राम बोलने वालों पर गोलियां चलवाते थे, आज वो राम राम जपने लगे हैं। योगी का दावा है कि ये सब दिखावा है, सच्चाई जनता जानती है। जनता हर कालनेमी को पहचान रही है और उनके सियासी मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। ऐसे में सवाल है कि अयोध्या पर बड़ी हलचल का सियासी गुणागणित क्या होने वाला है। सवाल है कि आखिर फिर से सबकी जुबान पर राम मंदिर क्यों आ गया है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ का बयान। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। आइए इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी और आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आप कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी जांच क्यों ना बिठा लें, आप कितने भी आरोपियों को क्यों ना पकड़ लें, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो अभी शुरुआत है, राम भक्ति की पोल खुलने जा रही है। वो ये कह रहे हैं अभी तो चढ़ावे का हिसाब है, आगे तो तेल दिए और बाती का हिसाब भी आपसे लिया जाएगा। देखिए, हर हिसाब देने के लिए पारदर्शी व्यवस्था से राम जन्मभूमि न्यास तैयार है। सवाल ये पैदा होता है, प्रभु बहुत सारे लोगों ने त्रेता में राम भक्त हनुमान के हृदय में क्या राम विराजते हैं यह पूछा था। जब राम राज्याभिषेक में हनुमान जी चूड़ामणि की माला को अपने दांतों से तोड़ तोड़कर उसमें राम तलाश रहे थे, तो उन पर व्यंग्य कसा गया, क्या तुम्हारे हृदय स्थल में राम विराजते हैं? तो श्री हनुमान ने जब अपना जो है सीना फाड़कर दिखाया, तो उसमें प्रभु राम सीता और लक्ष्मण के साथ विराजमान मिले। तो हमारी पोल भी खुलेगी तो उसमें से भी श्री राम का ही प्राकट्य होगा। लेकिन अगर अखिलेश की पोल खुलेगी तो उसमें से बाबर, औरंग्या और जो है तमाम मुगल निकलेंगे, उसमें से जो है मसूद गाजी निकलेगा, सालार गाजी निकलेगा, उसमें से घूरी निकलेगा, उसमें से गजनी निकलेगा, उसमें से राम और कृष्ण नहीं निकलेंगे। उनसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने कल ही प्रश्न पूछा, अगर आपकी आस्था सचमुच जो है सनातन में जागृत हो गई है तो कृष्ण जन्मभूमि में आइए ना, आंदोलनरत आप भी हो जाइए, आप भी कहिए कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए और वहां भव्य दिव्य कृष्ण मंदिर बनाया जाए। इस पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र? उस पर अखिलेश यादव चुप्पी क्यों साध जाते हैं? आप जो है अभी भी काशी विश्वेश्वर की मुक्ति का संग्राम शेष बचा है। आज भी ज्ञानवापी का धब्बा तमाम करोड़ों शिव भक्तों को जो है सालता है।
आइए ना, उस ज्ञानवापी के विरुद्ध जो है थोड़ी सी बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कर ले। है उनकी हिम्मत? नहीं करेंगे, क्योंकि यही लोग कल तक, जब तक वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, कांग्रेस के लोग कहते थे राम तो काल्पनिक है, राम तो हुए ही नहीं। मणिशंकर अय्यर सवाल पूछते थे कि दशरथ का महल तो 10,000 कमरों का था, किस कमरे में रामलला का जन्म हुआ था? और श्रीमान अखिलेश यादव के पिताश्री, उन्होंने तो रामदाने का भी नाम बदलवा कर मुलायम दाना रखवा दिया था। 1990 की कार सेवा में एक कार सेवक के तौर पर हमने हिस्सेदारी की थी। 1990 की उस प्रताड़ना को तमाम हिंदुओं ने झेला था, और किस तरह से जो है अयोध्या को रक्त रंजित करके मां सरयू के जल को लाल कर दिया था कार सेवकों। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष का इतिहास बताकर वही मुलायम सिंह या यादव कह रहे विपक्ष थे के कारनामों को याद दिलाकर तो हम और इतने बड़े मुद्दे पर पर्दा तो नहीं डाला जा सकता है ना। ये अधिकार तो उनसे नहीं छीना जा सकता है कि जो हुआ है उस पर सवाल पूछ ले। भाई अखिलेश यादव तो आपसे चढ़ावे का हिसाब ही ले रहे हैं ना। एकदम पूछे और उसका जवाब भी सुने। नहीं प्राची जी, पर्दा कौन डाल रहा है? सबसे पहले श्री राम लला के मंदिर में चढ़ावे में चोरी की घटना का पर्दाफाश करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने किया। जैसे ही यह राम जन्मभूमि न्यास के ध्यान में आया, तत्काल एसआईटी के गठन की मांग की गई। एसआईटी की रिपोर्ट जो है सप्ताह भर के भीतर आ गई। अंतरिम रिपोर्ट आते ही 8 जिनको दोषी प्रथम दृष्टया पाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। कोई भी इस जघन्य अपराध में जो कोई पाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये राम भक्तों की सरकार है, ये बाबरवादियों की, गजनीवादियों की, घूरीवादियों की लेकिन प्रेम शुक्ला जी, प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए किए गए संघर्षों का क्रेडिट अगर आपको जाता है, और उसी राम मंदिर में अगर राम भक्तों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होता है, राम भक्तों की आस्था पर अगर घात होता है, तो उसका क्रेडिट भी तो आप ही को जाएगा ना। उस पर भी तो आप ही से सवाल पूछेंगे ना कि राम मंदिर तो भव्य बना दिया, नहीं पाएगा। राम मंदिर भव्य तो बना दिया, लेकिन उस राम मंदिर में कितने घोटाले चल रहे हैं, कितने चोर बैठे हैं, ये आपको पता नहीं चल पाया। एक भी जो घोटाला होगा, घोटालेबाज जेल में होगा। प्राची जी, जो घोटाला होगा, घोटालेबाज जेल में होगा। एक घोटाला नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं घोटाला होने दिया जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर कोई भी घोटाला करने का प्रयास करेगा, वो दंड का पात्र होगा। ठीक है।